ये बयान करते हैं मुआविया बिन हकम कि मेरी एक लौंडी थी, वो बकरियां चराया करती थी। एक दिन बकरियां चराते हुए मैंने देखा कि एक बकरी भेड़िया लेके जा रहा है। तो खुद बयान करते हैं कि मैं भी इब्ने आदम हूं, जैसे दूसरों को गुस्सा आता है मुझे भी गुस्सा आ गया कि इसने सही से निगरानी नहीं की, सही से ख्याल नहीं रखा। अलगर्ज खुद ही बयान करते हैं कि जैसे दूसरे इब्ने आदम को, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद जो दूसरे हैं, दूसरे इंसान, इनकी तरह मुझे भी गुस्सा आ गया कि नुकसान हो गया और मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दी। एहसास बड़ी चीज़ है कि अगर बंदे को गुनाह का एहसास हो जाए ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होता है बंदे को। वरना देखें ना, कई लोग हैं जो अपने गुनाह के ऊपर मुसर हैं, आप उनको समझाएं वो दलीलें पेश करते हैं जो कि वाज़े गुनाह होता है, लेकिन वो अपनी बात में डटे होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। तो अगर मुझ में गुनाह के बाद एहसास पैदा होता है ना, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि तौबा का पहला स्टेप ही एहसास होना है कि बंदे को गुनाह का एहसास होगा तो वो तौबा की तरफ जाएगा। तो ये सहाबी रसूल जिन्होंने अपनी लौंडी का एक थप्पड़ रसीद किया, इनको पशेमानी होती है, शर्मिंदगी होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनकी इस गलती को बड़ी, इस हरकत को बड़ी गलती करार देते हैं कि तो ठीक काम नहीं हुआ। फिर खुद ही ये हल निकालते हैं, यानी जब अल्लाह के नबी ने भी तस्दीक कर दी कि तुमने अच्छा काम नहीं किया तो बहुत बुरा काम किया तुमने, ये हरकत मुनासिब नहीं है। बंदा मोमिन का दिल ना, जब तक मसला हल ना हो जाए वो बेकरार ही रहता है। खुद ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हल पेश करते हैं कि क्या मैं उस लौंडी को आज़ाद कर दूं ताकि मेरा ये गुनाह धुल जाए। यही मौजूद चल रहा है ना हमारा कि गुनाह हो जाए तो उसको धोने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक अमाल करने पड़ेंगे। तो इनको अपनी गलती का एहसास होता है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मशवरा करते हैं कि मैं लौंडी को आज़ाद कर दूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसको मेरे पास लेकर आओ। तीनी बिहा, मेरे पास उस लौंडी को लेकर आओ। उस लौंडी को लाया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं उससे, दो सवाल करते हैं, अयन अल्लाह, ये बताओ अल्लाह कहाँ है। अगर इस सवाल मैं आपसे करूं तो आप बोलेंगे बहुत आसान जवाब है। क्या जवाब है? हाँ, अल्लाह हर जगह मौजूद है। बहुत आसान है, इसमें क्या मसला है। लेकिन ये लौंडी कहती है फिर समा, आसमानों में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दूसरा सवाल करते हैं, मन अना, मैं कौन हूं। तो ये कहती है अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये दो सवाल किए, फिर फैसला किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, आतिबहा फइन्नहा मुमिना, आज़ाद कर दे इसको, ये तो मोमिन है। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की उससे। क्या कहा? अल्लाह कहाँ है। और माज़रत के साथ हम में से अक्सर का जवाब गलत है। ये अकीदे का मसला आपको समझना पड़ेगा, और हो सकता है आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा समझ रहे हो इस मसले को, और ये भी हो सकता है कि आपकी तसल्ली ना हो तो आप बाद में आके मुझसे दोबारा इस बात को पूछ सकते हैं। ये जवाब गलत है अगर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। कुरान में एक से ज़ायद मकामात पर इस चीज़ को वाज़ेह किया गया है, और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी अर्रहमान, कौन है अर्रहमान? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर मुस्तवी है। बुलंद व बाला कहाँ पर है? अपने अर्श के ऊपर। और कुरान और हदीस से कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलती जो इस चीज़ पर दलालत करती हो कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अगर आप ये कहेंगे ना अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो इस ज़मीन के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह गंदी जगहें भी मौजूद हैं, तो क्या फिर वहाँ पे भी अल्लाह मौजूद है? अच्छा, एक और चीज़, जब मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फ़िरौन की तरफ भेजा ना, तो उनसे कहा ला तखाफ़ा, तुम दोनों घबराओ नहीं, डरो नहीं, इन्ननी माकुमा, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अस्माउ व अरा। मैंने अभी कहा कि कुरान हदीस में कहीं नहीं मिलता कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। यहाँ तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वजाहत दी कि साथ का क्या मतलब है। अस्माउ, मैं सुन भी रहा हूँ, वह अरा, और देख भी रहा हूँ तुम्हें, यानी मेरे इल्म से खाली नहीं हो, मेरा इल्म तुम्हारे साथ है, मेरी नॉलेज में सब कुछ है।
सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ाते खुद अर्श पर है, जैसे कि उसने सूरह ताहा के अंदर फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, लेकिन उसका इल्म हर जगह पर है। कोई अगर पत्ता भी दरख्त तक गिरता है वो भी उसके इल्म में होता है। काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी रेंग रही है ना, वो भी उसके इल्म में है, उसके इल्म से कोई खाली नहीं। लेकिन उसको अगर आप बज़ाते खुद अल्लाह को हर जगह मानते हैं तो ये अकीदा दुरुस्त नहीं।